गुड मॉर्निंग सर। ओके सो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सर एक्चुअली मैं ये कह रही थी कि ये जो नैना आप ये कैमरा ऑन कर रहे हो ना, उसको ऑफ कर दो। आपकी स्क्रीन में ही देखो होगा। आप नहीं, आपका माइक ऑफ है, आपने कैमरा ऑफ नहीं किया है। कैमरा ऑफ कर दो ना, इससे थोड़ा सा डिस्टरबेंस होगा। सिर्फ पंकज सर का क्या कहते हैं वीडियो और रिकॉर्ड ऑन होगा और आप सबका ऑफ होगा। आप लेफ्ट मत हो, आप कंटिन्यू रखो सर, आप कंटिन्यू रखिए। ठीक है। ओके सो गुड मॉर्निंग टू एवरी वन ऑफ यू। और जैसा कि मैम ने आपको शायद बताया होगा कि आज हमारा जो सेशन है वो हॉस्पिटैलिटी का हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब इसमें ये है कि सबसे पहली चीज, अब मैं ज्यादा इसमें ज्यादा नहीं घुसूंगा क्योंकि हमारा ऑलरेडी थोड़ा सा टाइम अभी जा चुका है। तो हमारे पास जितना भी रिमेनिंग टाइम है उसमें हम कोशिश करेंगे कि हमारा ये वाला जो एक टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाए। अब जैसे स्टार्ट करना है आज हमें, तो हम लोग बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे, दैट इज द हॉस्पिटैलिटी, राइट। सो जब हम हॉस्पिटैलिटी की बात करते हैं तो एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बेसिक है जो कि इंटरव्यूज में भी पूछा जाएगा आप लोगों से। हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो पेपर होगा वहां पे तो इसका इतना ज्यादा प्रिवलेंट नहीं है क्वेश्चन। बट व्हेन व्हेन इट कम्स टू इंटरव्यू इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये क्वेश्चन एक बनता है कि व्हाट इज हॉस्पिटैलिटी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हॉस्पिटैलिटी, राइट। तो इसमें जो एक चीज है वो हमेशा याद रखना कि एक बहुत ही बेसिक सी चीज होती है हॉस्पिटैलिटी, जिसको कि हम हिंदी में बोलते हैं अतिथि सत्कार। तो हॉस्पिटैलिटी जब हम कहते हैं तो इट मींस देयर नीड्स टू बी अ गेस्ट एंड अ होस्ट। ठीक है। अब इसमें क्या है कि इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन अ गेस्ट एंड अ होस्ट, हाउ द होस्ट ट्रीट्स द गेस्ट। ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई ये जो हमारा जो अतिथि सत्कार होता है उसमें हमेशा अंडरस्टैंड करना है हमें जो भी हमारे गेस्ट की नीड्स है उसको। ठीक है ना। और उसको उसी तरीके से ट्रीट करना है, एक रिलेशनशिप ऐसा बिल्डअप करना है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके अपने होटल की ग्रोथ के लिए। आपका जो भी आपका बिजनेस है, वेदर इट्स अ रेस्टोरेंट, वेदर इट्स अ होटल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वेल बींग ऑफ योर बिजनेस कि आप लोग एक हॉस्पिटेबल नेचर शो करें। ठीक है ना। तो हॉस्पिटैलिटी की अगर डेफिनेशन बोली जाए, अगर हम लोग उस तरीके से बोले, तो हॉस्पिटैलिटी इज द रिलेशनशिप बिटवीन अ गेस्ट एंड अ होस्ट वेयर इन द होस्ट रिसीव्स द गेस्ट विद गुडविल। गुडविल मतलब एक अच्छे हम लोग कह सकते हैं एक बहुत ही एक अच्छे तरीके से उसको ट्रीट करना। आपका जिस तरीके से आप उससे बात करते हैं उसमें पोलाइटनेस होना, एक हम्बलनेस होना, हेल्पफुल नेचर होना, दीज आर ऑल द ट्रेट्स ऑफ अ हॉस्पिटैलिटी। ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमको ये समझना पड़ेगा। ठीक है। डेफिनेशन की अगर हम बात करें, हॉस्पिटैलिटी इज ऑल्सो द वे वी ट्रीट पीपल, दैट इज द सर्विस ऑफ वेलकमिंग एंड रिसीविंग गेस्ट। ठीक है। जैसे आपके घर में अगर कोई भी मेहमान आता है तो हम उसको किस तरीके से ट्रीट करते हैं। ठीक है। दैट इज पार्ट ऑफ हॉस्पिटैलिटी। हम लोग उसको वेलकम करते हैं, स्माइल रखते हैं अपने फेस पे। और सबसे पहले आता है तो हम पानी चाय जो भी हमारे पास जो रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स होती हैं ये ऑफर करते हैं। सो दैट इज ऑल पार्ट ऑफ हॉस्पिटैलिटी, राइट। सो अगर हम लोग बात करें तो ये तो चीज हो गई कि हॉस्पिटैलिटी की डेफिनेशन है। ठीक। ना आगे हम लोग डिस्कस करते हैं इसमें। हॉस्पिटैलिटी में जब हम बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमारा जो सब्जेक्ट है वह है होटल मैनेजमेंट का। तो होटल्स की बात हम लोग करेंगे कि होटल्स की शुरुआत किस तरीके से हुई है यहाँ पे। तो देखिए, अगर हम लोग मेडिवल हिस्ट्री में जाएं जो कि मध्यकालीन युग था, उस समय पे ही हॉस्पिटैलिटी की जो स्टार्टिंग थी वो हो गई थी। जैसे कि हम लोग जानते हैं मोनेस्ट्रीज, आप लोगों ने सुना होगा, मोनेस्ट्रीज जिनको मठ बोला जाता है। तो वहां पे क्या होता था, लोग रिलीजियस पर्पसेस के लिए ट्रैवल करते थे। जैसे अगर किसी को तीर्थ यात्रा करनी है तो इन चीजों के लिए ही ज्यादा ट्रैवल हुआ करता था। और वहां पे जो भी लोग जो तीर्थ यात्री होते थे, पिलग्रिम्स होते थे, उनके रहने का और खाने का अरेंजमेंट किया कराया जाता था। तो वहीं से कहीं ना कहीं हॉस्पिटैलिटी की शुरुआत हो गई थी। और बाद में जो मॉडिफिकेशंस हैं वो टाइम के साथ आते रहे। तो पहला जो मॉडिफिकेशन है जो हमारे पास आता है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं आज की डेट में जो हम होटल्स देख रहे हैं, इसका जो प्रिकर्सर था, मतलब कहने का मतलब जो चीज जहां से होटल का कॉन्सेप्ट आया है बेसिक सा, उनको बोला जाता था इन्स, INNS। अब आप लोगों ने ये देखा होगा कि जो इन्स होते हैं, बहुत सारे होटल्स होते हैं, जैसे आपने क्लार्क्स इन सुना होगा या हॉलिडे इन सुना होगा। तो ये जितने भी होटल्स हैं, इन्होंने जो अपने अपने जो नाम के पीछे जो इन लगाया है, ये बेसिकली इन जो है ये कॉन्सेप्ट था जो कि बाद में जाके मॉडिफाई हुआ और होटल के फॉर्म में आया।
ठीक है। तो ये जो इन्स जो थे मेडिवल यूरोप में ही ये स्टार्ट हो गए थे। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी, अगर आप लोगों ने हॉलीवुड मूवीज देखी होंगी तो इसमें आपने देखा होगा कि जो ट्रेवलर्स होते थे, वो ट्रेवलर्स जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते थे तो उसमें क्या होता था कि बीच रास्तों में बहुत सारी ऐसी जगहें होती थी जो कि छोटे मोटे रेस्टोरेंट होते थे, जहाँ पे कि क्या होता था कि जनरली लोग जो थे वो ट्रैवल करते थे बाय स्टेज कोचेस और बाय हॉर्सेस। ठीक है ना, तो हॉर्स राइडिंग करके ही जाते थे लोग एक जगह से दूसरी जगह में। तो वहां पे जो उनके जो घोड़े होते थे या जानवर जो होते थे उनके खाने के लिए भी एक फैसिलिटी अरेंजमेंट कराया जाता था, और साथ में उन लोगों के खाने के लिए भी अरेंजमेंट कराया जाता था। वहां पे फूड एंड बेवरेज की सर्विसेज उनको जनरली दी जाती थी, जो कि ये इन्स कहलाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी मूवीज में यहाँ पे काउबॉयज होते हैं जो कि हैट पहन के आते हैं। तो एक रेस्टोरेंट होता है जहाँ पे वो लोग बियर और जो भी उनका फूड एंड बेवरेज जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है वो वहाँ पे वो लोग फुलफिल कर सकते हैं, क्योंकि इन बिटवीन जो ट्रैवल में जितना भी जब वो ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह में, तो वहां पे क्या होता था कि हाँ उनको खाने की कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट जरूर होती थी। तो उस चीज की जो नीड थी उसको फुलफिल करने के लिए यहाँ पे इन्स आ गए थे मेडिवल यूरोप के टाइम पे। तो ये इंस बेसिकली स्टार्ट तभी हुए जब लोगों का एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करना स्टार्ट हुआ, जब लोग एक जगह से दूसरी जगह पे लॉन्ग डिस्टेंस जब ट्रैवल करते थे तब उस समय पे इंस की शुरुआत हुई हमारे यहाँ पे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो चीज आते हैं, अब यही जो चीज थी, अगर हम लोग आगे बढ़े इसी के साथ, जो इंस जो थे जो कि मेडिवल यूरोप में आ गए थे, और जब यही चीज आगे बढ़ी और सेवनटीन मिड 17th सेंचुरी अराउंड 1650 और इस समय का जो टाइम आया, उस समय पे क्या हुआ कि ये जो कोच ट्रेवलर्स थे जो कि आप लोगों ने देखा होगा स्टेज कोचेस जो होते हैं जो कि घोड़े और बग्घी जो बनी होती है, उसमें लोगों का ट्रैवल करना बहुत ज्यादा आम बात हो गई थी। और जब लोग ट्रैवल करते थे तो जाहिर सी बात है वो लोग क्या करते थे, वो स्टेज कोचेस बनाए ही इसलिए गए थे क्योंकि जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और इंस में रुकते थे तो वहां से वो अपना जितना भी फूड और बेवरेज का जो स्टॉक होता है वो कैरी करते थे। तो कैरी करने के लिए उनके लिए हाँ उन्होंने एक अच्छी चीज करी कि उन्होंने स्टेज कोचेस को बनाया, जहाँ पे कि वो लोग क्या कर सकते थे, अपना जितना भी उनका सामान था खाने का उसको रख सकते थे वहां पे, और एज पर देयर नीड अगर उनको बीच में कभी भी जहाँ पे खाने की जरूरत हो वो वहीं से निकाल के खा लेते थे। ठीक है। ये किसी ने शायद अपना माइक ऑन कर दिया है, तो माइक ऑफ कर देना क्योंकि ये आपकी आवाज आ रही है यहाँ से। ठीक है, नैना शर्मा आई गेस। जितने भी अभी हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं, एक चीज याद रखना कि माइक और जो आपका वीडियो है ना इसको ऑन मत होने देना, अगर हो जाता है बाई चांस तो उसको जल्दी से ऑफ कर देना। मे बी अभी बहुत सारे जो लोग हैं उनको थोड़ा सा इसमें इतना ज्यादा आइडिया नहीं आ रहा होगा कि किस तरीके से हमको इसको करना है। बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, कल परसों तक आपको इसमें पता चल जाएगा कि किस तरीके से हमको इसको यूज करना है। चलिए कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो इसके बाद जो नेक्स्ट जो चीज थी वो थी कोचिंग। हाँ, कोचिंग इन जो स्टेज कोचेस थे जहाँ पे कि वो लोग खाना अपना स्टॉक कर लेते थे और फिर उसी के साथ उन लोगों को कहीं पे दूसरी जगह रुकने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जो भी उनका डेस्टिनेशन पॉइंट होता था वो वहां तक बिना कहीं पे रुके पहुंच जाते थे, क्योंकि वो अपने पास पहले ही ऑलरेडी खाना स्टॉक करके रख लेते थे। ठीक है। अब इसके बाद धीरे धीरे मॉडिफिकेशन होते रहे टाइम के साथ साथ, और जब ये मॉडिफिकेशन हुए तो एक हमारे पास एक होटल आता है जो कि एक थोड़ा सा हम लोग कहेंगे एक बहुत ही अच्छी मॉडिफिकेशन लेके आया होटल्स में, जिसका नाम था ट्रेमेंट हाउस इन बोस्टन। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स में था ये होटल। ये जो एक फैसिलिटी लेके आया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, बहुत ही रिवॉल्यूशनरी एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं, ये फैसिलिटी थी जो कि थी प्लम्बिंग फैसिलिटीज। क्योंकि ऑलरेडी ये हुआ करता था, पहले प्लम्बिंग फैसिलिटीज नहीं हुआ करती थी लोगों के तो होटल्स में। तो ये जो होटल था ये प्लम्बिंग की एक उसके साथ कॉन्सेप्ट के साथ अपना होटल लेके आया, जिसका नाम था ट्रेमेंट हाउस इन बोस्टन। तो याद रखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में आ सकता है, ठीक है, या मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में आ सकता है। तो इसमें इस तरीके से आ सकता है कि कौन सा होटल था जो कि फर्स्ट, मतलब दुनिया में पहला कौन सा ऐसा होटल था जो कि प्लम्बिंग फैसिलिटीज के साथ आया था। ठीक है, तो आप इसका नाम ले सकते हो, इसका नाम था ट्रेमेंट हाउस इन बोस्टन यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है, इसके अलावा अगर हम लोग यूरोप की बात करें तो इंग्लैंड में क्या था, जो ये हमारे जो इन्स जो हुआ करते थे, इनके बीच में जो कंपटीशन था वो बहुत ज्यादा था। तो एक सर्टेन डिस्टेंस पे ये बने हुए होते थे, जैसे कि 20 और 30 किलोमीटर अपार्ट।
इस तरीके से इन्स बने हुए होते थे। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा था, क्योंकि एक्चुअली ये था कि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, हॉस्पिटैलिटी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हॉस्पिटैलिटी ही वो चीज है जो कि आपके बिजनेस में इंक्रीज या डिक्रीज के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जिसकी हॉस्पिटैलिटी जितनी ज्यादा अच्छी होगी, उसका बिजनेस ही उतना ज्यादा इंक्रीज करेगा। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है ये है कि ये जो इन्स थे, इनके बीच में इतना ज्यादा कंपटीशन था। इन लोगों ने अपनी हॉस्पिटैलिटी, अपनी फैसिलिटीज को इतना ज्यादा मॉडिफाई किया कि जितने भी ट्रैवलर्स थे उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया कि हाँ भाई, ये जो इन है यहाँ पे ज्यादा अच्छी फैसिलिटी होती है, तो क्यों ना हम इस वाले इन को स्किप करें और दूसरे वाले इन में जाएं, यहाँ पे की ज्यादा अच्छी फैसिलिटी है। तो ये चीज अक्सर होने लगी थी इनके बीच में कंपटीशन। तो एक एक करके इसी कंपटीशन के दौरान ये अपनी अपनी फैसिलिटीज बढ़ाते गए, और फैसिलिटी बढ़ाने के ही चक्कर में ये कंपटीशन जो था, आज की डेट में आप देख रहे हैं वही इन्स जो है एक होटल का फॉर्म ले चुके हैं, जो कि 5 स्टार होटल, जिसमें इतनी सारी फैसिलिटीज आपको दिखती हैं। आप आज से अगर 20 25 या 30 साल पहले की बात करें, तो हम लोग ये कहेंगे कि भाई होटल्स जो थे वो हेलीपैड वाले होटल्स नहीं हुआ करते थे। लेकिन आज की डेट में आप लोग देखो, बहुत सारे होटल्स जो हैं वो हेलीपैड की सर्विसेज के साथ आ रहे हैं, जिम की फैसिलिटीज के साथ आ रहे हैं। ठीक है ना, स्विमिंग पूल हुआ करते थे, लेकिन अब और भी अच्छे अच्छे मॉडिफिकेशन उनमें आ रहे हैं। तो क्या होता था कि कंपटीशन वहीं से कहीं ना कहीं स्टार्ट हो गया था यहाँ पे, और धीरे धीरे इन्होंने अपनी फैसिलिटीज को एक के बाद एक अपग्रेड किया, और यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के साथ साथ बिजनेस भी ग्रो करने लगा। अब बात करते हैं जो आज की डेट में आप लोग होटल देख रहे हैं, जिसमें कि आपको रहने की फैसिलिटी बहुत अच्छी मिल जाती है, प्लम्बिंग फैसिलिटीज मिल जाती हैं। उसके अलावा हम लोग कह सकते हैं कि एक काफी अच्छा वहाँ पे हॉस्पिटैलिटी हमको देखने को मिलती है, क्योंकि बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में उस होटल को डिजाइन किया गया है। सेपरेट डिपार्टमेंट्स बनाए हैं ताकि जितनी भी फंक्शनिंग हो, डिफरेंट फंक्शनिंग जो हो वो वेरी स्मूथली वहाँ पे कैरी आउट हो सके। जैसे कि हम लोग बात करते हैं, हम लोग होटल की बात करते हैं, तो फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट, हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट, इसके अलावा हमारे पास फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, F&B सर्विस डिपार्टमेंट है, नॉन ऑपरेशनल डिपार्टमेंट्स लाइक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। तो ये काफी ऑर्गेनाइज्ड वे में जो एक होटल बना है, ये सबसे पहले जो ये होटल बना था, ये आपका बना था कहाँ पे, एग्जिटर में। ठीक है ना, एग्जिटर कहाँ पे है, इंग्लैंड में है ये। ठीक है, तो यहाँ पे ये होटल बना था, सबसे पहला होटल। ठीक है, तो वन ऑफ द फर्स्ट होटल्स इन अ मॉडर्न सेंस वाज ओपनड इन एग्जिटर इंग्लैंड इन 1768। ठीक है, 1768 में बना था ये। ठीक है, ऑल्दो द आइडिया ओनली रियली कॉट ऑन द अर्ली 19th सेंचुरी, इन 1812 मेवर्ट्स होटल ऑपरेशन ओपनड इट्स डोर इन लंदन, लेटर चेंजिंग इट्स नेम टू क्लैरिजेस। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे होटल्स थे जो कि हम लोग कह सकते हैं, जो आप मॉडर्न होटल्स देख रहे हो जहाँ पे एक ऑर्गेनाइज्ड वे में काम होता है, ये होटल्स वहां पे कहीं ना कहीं स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है इसमें, वो हम बात करते हैं। कुछ होटल्स हैं जो कि काफी फेमस रहे हैं ओल्ड टाइम में। ठीक है, होटल्स प्रोलिफरेटेड थ्रू आउट वेस्टर्न यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका इन द 19th सेंचुरी, एंड लग्जरी होटल्स इंक्लूडिंग द सेवॉय होटल इन द यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, ये कुछ ऐसे लग्जरी होटल थे जो कि काफी पुराने होटल्स हैं, लेकिन काफी फेमस हुआ करते थे उस टाइम पे। तो आप इन, ये जो मैं होटल्स आपको बता रहा हूँ एक एक करके, इनके नाम आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस जो हैं, ये इंटरव्यू में तो खैर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, लेकिन हाँ एग्जाम्स में जो है ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये कुछ मैं आपको होटल्स के नाम बता रहा हूँ, इनको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा बाद में, या फिर रिकॉर्डेड फॉर्म में होगा वो वीडियो, तो यू कैन गेट बैक टू द वीडियो अगेन एंड नोट इट डाउन। ठीक है, तो आप बाद में भी वो वीडियो देख के उसको नोट कर सकते हो। तो इसमें जो था वो था लग्जरी होटल्स इंक्लूडिंग द सेवॉय होटल इन द यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, उसके अलावा रिट्स चेन ऑफ होटल्स इन लंदन एंड पेरिस, एंड ट्रेमंट हाउस एंड एक्स्टर एस्टर हाउस in the United States began to spring up in the later part of the century, catering to an extremely wealthy clientele। ठीक है, तो ये सारे के सारे काफी लग्जरी होटल थे। जैसे कि आज की डेट में हम लोग बात करते हैं ना, जैसे आप लोगों ने देखे होंगे बहुत ही लग्जरी होटल्स हैं दुनिया में, बुर्ज खलीफा है, बुर्ज अल अरब है।
तो आज की डेट में इन होटल्स को काफी एक्सपेंसिव होटल्स बोला जाता है। या फिर अगर आप इंडिया की बात करें तो यहाँ पे जो हेरिटेज प्रॉपर्टीज हैं, लाइक राजविलास हो गया, अमर विलास हो गया, उदय विलास हो गया, ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज हैं ये हेरिटेज प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। काफी लग्जरी यहाँ पे आपको सर्विसेज देखने को मिलती है। तो इसी टाइप के जो होटल्स थे जो कि काफी लग्जूरियस होटल थे, अगर हम पुराने टाइम पे बात करें तो ये सारे हैं जो कि मैंने अभी आपको मेंशन किया। ठीक है, तो ये था कुछ हमारा हॉस्पिटैलिटी का कॉन्सेप्ट जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया अभी, कि किस तरीके से होटल्स जो थे वो एग्जिस्टेंस में आए, प्रिकर्सर क्या थे होटल्स के, सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से हुई, कौन सी चीज थी जो बाद में जाके किस तरीके से कंपटीशन इनके बीच में बढ़ा, छोटी मोटी जो चीजें आई हैं जैसे स्टेज कोचेस हैं या फिर दूसरी फैसिलिटीज, प्लम्बिंग फैसिलिटीज, ये सारी चीजें कब और किस तरीके से आई हैं होटल्स में, ये सब हम लोगों ने इस टॉपिक में डिस्कस किया है। हॉस्पिटैलिटी में हम इतना जाने तो काफी है। हालांकि ये जो टॉपिक है हॉस्पिटैलिटी का ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा। कुछ कुछ चीजें हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि कुछ टर्म्स हैं वो मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है, जो कि एग्जाम में आ सकता है, अदरवाइज इंटरव्यू में नहीं पूछा जाएगा। लेकिन जो हॉस्पिटैलिटी की डेफिनेशन है इसको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी की डेफिनेशन आनी बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोग बहुत सारी चीजें याद करके, लर्न करके, मगअप करके चले जाते हैं, बट जो इंटरव्यू होता है कई बार बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन पूछ लेता है भाई व्हाट इज होटल। भैया आप मुझे एफएनबी सर्विस और ये सारी चीजों के बारे में मत बताओ, पहले आप मेरे को बहुत ही बेसिक से बता दो कि होटल होता क्या है, हॉस्पिटैलिटी क्या होती है। तो आप लोगों को हमेशा तैयार रहना है, जो ये बेसिक से क्वेश्चन होते हैं इनके बारे में पता होना चाहिए किसी भी हालत में, ठीक है। तो ये मैं पहले भी बहुत बार बोल चुका हूँ, व्हाट इज अ होटल, व्हाट इज हॉस्पिटैलिटी, व्हाट इज एफएनबी सर्विस, व्हाट इज फूड प्रोडक्शन, व्हाट इज हाउसकीपिंग, व्हाट इज फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन, ये जो चीजें हैं ये हमेशा याद रखना। कोई भी चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए जो कि आपको पता ना हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें वो है कैटरिंग इंडस्ट्री के बारे में, ठीक है। कैटरिंग इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। हालांकि एक सेशन शायद मैंने क्लास में लिया है कैटरिंग का बहुत पहले, और आई एक्सपेक्ट दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर अवेयर ऑफ दिस टॉपिक, एंड इफ आई आस्क एनीथिंग थ्रू आउट दिस टॉपिक दे शुड बी एबल टू आंसर इट, राइट। तो इसमें जो हम हमारे पास जो एक, अगर कोई मेरे को ये बताएगा कि इंडिया में जो होटल्स हैं, होटल्स की शुरुआत कब हुई थी, अगर कोई कमेंट करके मेरे को बता सके कि इंडिया में, इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया में जो होटल्स की शुरुआत थी वो कब हुई है, आप अराउंड अराउंड अगर मेरे को पीरियड बता सके कोई, तो मैं देख रहा हूँ चैट बॉक्स में, अगर कोई यहाँ पे अगर मैसेज करके अगर मेरे को बताया कि सर अराउंड कौन सा पीरियड था वो जब इंडिया में होटल्स की शुरुआत हुई थी। अभी तक जो हम बात कर रहे थे, अभी हमें हॉस्पिटैलिटी में पढ़ा, वो सब हम लोगों ने मेडिवल यूरोप और जो दुनिया की बात करी है, लेकिन मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ कि इंडिया में होटल्स कब से स्टार्ट हुए थे। तो ये क्वेश्चन उन बच्चों के लिए है जो एक बार क्लास अटेंड कर चुके हैं, जिनको मैंने शायद ये टॉपिक एक बार डिस्कस कर लिया है जिनके साथ। तो वो लोग मेरे को ये बताएं कि इंडिया में जो होटल्स थे उनकी शुरुआत अराउंड अराउंड कौन सा पीरियड था वो जब स्टार्ट हुआ था। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। जल्दी से कोई तो बताओ। आपको अपना माइक ऑन भी आप कर सकते हैं, या यहाँ आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो मीन वाइल, ठीक है। नाउ बात करते हैं हम लोग इंडिया में कैटरिंग इंडस्ट्री की। कैटरिंग इंडस्ट्री कैसे स्टार्ट हुई है इंडिया में, ठीक है। कैटरिंग की अगर डेफिनेशन बोली जाए तो कैटरिंग इज एन एक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग फूड एंड बेवरेज सर्विसेज टू द कस्टमर्स, ठीक है। कैटरिंग जब हम बोलते हैं तो उसका मतलब ही खाने पीने से ही होता है। तो कैटरिंग अगर हम लोग बात करें, बोर्ड की जो डेफिनेशन है 2003 की, ठीक है ना, बोर्ड ऑर्गेनाइजेशन है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का एक, उसने जो डेफिनेशन दी है वो यही दी है कि कैटरिंग इज द एक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग फूड एंड बेवरेज सर्विसेज टू द कस्टमर्स, ठीक है, और टू द गेस्ट्स। सो होटल्स और कैटरिंग इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो ये इंडिया में इसका स्टार्ट हुआ है लेट 19th सेंचुरी में, ठीक है। लेट 19th सेंचुरी कहने का मतलब ये होता है अराउंड अराउंड जो 1890 या 1900 वाला जो पीरियड है, लेट 19th सेंचुरी जिसको बोला जाता है, उस समय से इंडिया में जो होटल इंडस्ट्री है, कैटरिंग इंडस्ट्री है, इसकी ग्रोथ होना स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अब इसमें जो है एक जो चीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो ग्रोथ का जो बहुत बड़ा कारण है वो क्या था। ग्रोथ का बहुत बड़ा कारण है जो आपने सुना होगा, हम हमारे यहाँ पे जो सबसे पहले ट्रेन चली थी
है ना, मुंबई और ठाणे के बीच में। तो जब हमारे यहाँ पे रेलवे का जब एडवेंट हुआ हमारे यहाँ पे, उसके बाद से ही हमारे यहाँ पे कैटरिंग इंडस्ट्री की शुरुआत हुई। क्यों? क्योंकि जब रेलवे स्टार्ट हुई तब क्या हुआ, ट्रेवलर्स का एक जगह से दूसरी जगह पर जाना बहुत ज्यादा इजी हो गया, और वो भी मास ट्रेवल करना इजी हो गया। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, उससे पहले क्या हुआ करता था, अगर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करना था तो उनके पास क्या होते थे, उनके पास बैलगाड़ी हुआ करती थी। अब बैलगाड़ी में आप लोग आप लोग सोचेंगे कि भाई एक एक आदमी जो है वो कितने डिस्टेंस कवर कर सकता है, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। लेकिन अगर लेट से अगर किसी इंसान को यहाँ से अगर दिल्ली जाना है, या यहाँ से अगर महाराष्ट्र जाना है, यहाँ से अगर कन्याकुमारी जाना है, सो ही कैन नॉट इवन इमेजिन ऑफ गोइंग देयर बाय बाय बुलक कार्ट्स। ठीक है, तो वो जो चीज थी वो इट वाज क्वाइट इम्पॉसिबल एट दैट टाइम। सो क्या हुआ कि उस समय पे जब रेलवे का एडवेंट हुआ इंडिया में 1853 के टाइम पे हुआ था, तो उसके बाद क्या हुआ कि रेलवे की वजह से एक तो ट्रेवल करना इजी हो गया, और दूसरा मास ट्रेवल होने लगा। क्योंकि रेल आपने देखी होगी, ट्रेन जो होती है बहुत ही बड़ी होती हैं, तो वो क्या बोलते, वो बहुत सारे ट्रेवलर्स जो होते हैं उनको कैरी कर सकती है एक जगह से दूसरी जगह में। तो जब ऐसा होने लगा, लोग एक जगह से दूसरी जगह में जाने लगे, तो क्या होने लगा, उनके खाने की और उनके रहने की जो नीड थी, ये चीज भी उभर के आई। ठीक है, कि भाई अगर एक जगह से दूसरी जगह अपना घर छोड़ के एक इंसान दूसरी जगह जा रहा है, तो जाहिर सी बात है उसको रहने और खाने के लिए कुछ ना कुछ फैसिलिटीज चाहिए। तो इसी चीज की वजह से जब नीड हुई, तो उसी वजह से ये इंडस्ट्री भी अपने आप डेवलप होने लगी। ठीक है, तो होटल इंडस्ट्री वहीं से स्टार्ट हुई है। और अगर बात करें इंडिया में, तो इंडिया में जो होटल का स्टार्ट है वो लगभग लेट 19th सेंचुरी में हो गया था। ठीक है, सो रेलवे इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था, जिसने कि ट्रिगर किया हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की ग्रोथ को यहाँ पे इंडिया में। ठीक है, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ एक बार। ठीक है, hotels and the catering industry as we know it started late in the 19th century with the development of the major cities, easier sea travel, and the coming of the railways. ठीक है, in ancient times travelers were a rarity but could always rely on a meal whilst passing through. As the centuries progressed, travelers, mostly pilgrims, would be cared in the temples or monasteries. During the Mughal rule, the forts and surrounds would cater to the needs of the traveler, often in exchange of no more than the stories of their adventure during their travels or any news from other towns and villages. ठीक है, तो यहाँ पे जो बात करी है वो स्टार्टिंग में भी अभी इन्होंने पहले इसी की बात करी है कि जो ट्रैवल था वो इजी हुआ, सी ट्रैवल, रेलवे ट्रैवल, जिसकी वजह से हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एग्जिस्टेंस में आई। एक इसने यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और डिस्कस किया है, और वो है कि पुराने टाइम की अगर हम लोग बात करें, ओल्ड टाइम पे, जैसे कि अगेन जो वही टाइम हुआ करता था जिस समय पे मुगल रूल था, 1300 या 1400, 1500 अराउंड का जो टाइम था, उस समय पे जो लोग होते थे वो जब ट्रैवल करते थे वो कभी भी किसी अपने किसी पर्सनल पर्पस के लिए तो ट्रैवल नहीं करते थे। ज्यादातर जो ट्रैवल करने वाले होते थे वो होते थे पिलग्रिम्स, तीर्थ यात्री जिनको बोला जाता है। जैसे कि अगर किसी को जैसे हम लोग जानते हैं हमारी बहुत सारी रिलीजियस डेस्टिनेशंस हैं, हम लोगों ने स्पिरिचुअल टूरिज्म में भी पढ़ा है। जैसे आपके चार धाम हो गया, या हमारे पास बहुत सारे टेम्पल्स हैं थ्रू आउट द कंट्री, जैसे हमारा रामेश्वरम हो गया। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, और भी बहुत सारी रिलीजियस हमारी डेस्टिनेशन, अगर आप गोवा की बात करें तो गोवा में बहुत सारी चर्चेज हैं। तो बेसिकली रिलीजियस टूरिज्म हुआ करता था उस समय पे, जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, ज्यादा यही होता था। तो उनके लिए क्या किया जाता था, टेम्पल्स और जो मोनेस्ट्रीज होती थी, मंदिर होते थे, जो धर्मशालाज आपने सुना होगा कई बार, तो इसका कॉन्सेप्ट भी कहीं ना कहीं वहीं से आया है। जो लोग एक जगह से दूसरी जगह तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते थे, उनको ये फैसिलिटीज वहां के मंदिरों में ही रहने के वहां के मंदिरों में ही प्रोवाइड कराई जाती थी, जो भी उनका खाना और जो भी उनका रहना होता था। ठीक है, तो ये तो उस समय की बात है। जब मुगल पीरियड आया, तो मुगल पीरियड में क्या था, वहां पे जो उनके फोर्ट्स होते थे, बड़े बड़े जो किले बने थे, वहां पे भी जो उनके सैनिक होते थे, या एक जगह से दूसरी जगह जो कंट्री के जो राजदूत होते थे, जो कि ट्रैवल करते थे, डिप्लोमेट्स जो होते थे, उनके रहने के लिए भी वहां होटल, वहां जो आप उनके किले जो होते थे वहां पे प्रबंध कराया जाता था। सेना जो होती थी उनकी, उनके खाने की कैटरिंग की उनके फोर्ट्स में ही वहां पे अरेंजमेंट कराया जाता था। तो ये उस समय की जो जो ओल्ड टाइम है, उस समय की कैटरिंग का फॉर्म ये हुआ करता था इंडिया में। लेकिन अभी हम लोगों ने जो नई वाली बात करी है, इंडिया में जो होटल है वो किस तरीके से आए हैं, उसका स्टार्ट हुआ है इंडिया में जब रेलवे और ये जो ट्रेवल्स थी ये स्टार्ट हुई उसके बाद। ठीक है, कुलजीत, आपका कैमरा ऑन है, आप प्लीज कैमरा ऑफ कर लीजिए।
ठीक है, कैमरास जिसके ऑन है या ऑडियो आउटपुट जिसका ऑन है उसको ऑफ कर लीजिए, ठीक है। और अगर आपका क्वेश्चन है तो मीनवाइल अगर मैं जिस समय पे अपना देख रहा हूँ उस समय पे आप लोग क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, या फिर वैसे भी आप लोग ऑन करके पूछ सकते हैं, अपना ऑडियो आउटपुट है उससे, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। इस समय पे क्या हुआ, जब होटल्स इसके बाद हमारे यहाँ पे आए तो एक चीज थी जो कि बहुत ही ज्यादा एक एक प्रॉब्लम हमारे लिए जरूर आ रही थी, क्योंकि जो होटल्स थे वो जाहिर सी बात है उन लोगों के लिए ही खुले थे स्टार्टिंग में, जो होटल्स को अफोर्ड कर सकते थे। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, अगर कोई इंसान होटल में जा रहा है तो जाहिर सी बात है उसकी अर्निंग अच्छी है, तभी वो होटल की सर्विसेज अवेल कर पा रहा है। तो होटल्स जनरली हम लोग कह सकते हैं केटर कर रहे थे उन लोगों की नीड्स को जो कि थोड़े से वेल्दी थे, जो कि पे कर सकते थे होटल में रहना और वहां का खाना। बट बात आती थी उन लोगों की जो कि थोड़े से गरीब थे, तो इनके लिए भी एक चीज आई हमारे यहाँ पे जो कि आज की डेट में आप देख रहे हो काफी प्रिवलेंट है। अगर हमारी हमारी खुद की सिटी की बात करी जाए, हल्द्वानी की, और आप अगर यहाँ पे घूमेंगे तो शाम के टाइम पे आपको दिखते होंगे बहुत सारे चाउमीन मोमो के स्टॉल्स दिखते होंगे आपको, है ना। या फिर समोसों के जो ठेले होते हैं, स्टॉल्स होते हैं, ये आपको दिखेंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट था ये अराउंड अराउंड 1905 1910 ये टाइम था, इस समय पे स्टार्ट हुए थे। इनका जो काम था ये भी एक कैटरिंग का फॉर्म है, ठीक है। तो हम इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, हमको पता होना चाहिए कि भाई एक एक होटल ही नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारी कैटरिंग की फॉर्म्स हैं जो कि हमारे देश में स्टार्ट हुई है। तो ये जो इसका जो स्टार्ट था वो अराउंड 1900 से 1910 के बीच में ये कहीं ना कहीं स्टार्ट हुई है। तो ये लोग कैटर कर रही थी उन लोगों की नीड को जो लोग थोड़े से गरीब थे, जिन लोगों के पास उतना रुपया नहीं था जो कि पेमेंट कर सकें होटल की और होटल में वो सर्विसेज ले सकें। तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अगर कोई गरीब इंसान होता था तो उसके पास आने या पैसे कुछ होते थे तो उसमें आराम से खरीद के अपना एक टाइम का या दो टाइम का खाना खा सकता था। तो ये चीज एक चीज जो थी कैटरिंग इंडस्ट्री की इंडिया में, ये वहां से आई है, ठीक है। जिसमें आप लोग देख सकते हैं स्मॉल होटल्स क्लब्स वर बिकमिंग पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ ऑफ दोज हु कुड नॉट अफोर्ड टू ईट आउट। फॉर द ऑर्डिनरी मैन द स्ट्रीट कर्ब साइड कैटरिंग वॉज अ वे ऑफ लाइफ, एंड फॉर मैनी हंड्रेड ऑफ ईयर्स the scene of cooking delicacies like pakoras and samosas and other spicy tidbits was a way of ensuring that anyone with a few paisa to spare need never go hungry, ठीक है। तो ये जो चीजें थी ये उन्हीं लोगों के लिए आई जिनके पास ज्यादा रुपए नहीं हुआ करते थे, ज्यादा पेमेंट नहीं कर सकते थे, ठीक है। उसके अलावा एक और कैटरिंग का जो एक डिफरेंट हमारे यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं सेक्शन है, वो है, आप लोगों ने देखा होगा पैलेसेस, जो आप लोगों ने देखे होंगे जयपुर में। अगर आप राजस्थान में जाओ तो वहां पे आज भी आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे ऐसे रजवाड़े हैं या फिर ऐसी पैलेसेस हैं जहाँ पे कि अभी भी वही जो शाही लाइफ स्टाइल है वो अभी भी फॉलो होता है वहाँ पे। तो वो जो चीज़ है वो भी एक कैटरिंग का फॉर्म है, इंडिया की कैटरिंग का फॉर्म है कि हाँ भाई राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे कि अभी भी उस तरीके की कैटरिंग का चलन है, जहाँ पे कि एक बहुत ही बड़ी सी थाली होती है जिसमें बहुत सारे आपके जो बोल्स होते हैं, कटोरे होते हैं, वो रखे होते हैं, उसमें अलग अलग तरीके के आइटम्स होते हैं, डिशेस होती हैं जो कि सर्व करी जाती हैं लोगों को। तो ये भी एक कैटरिंग का स्टाइल है जो कि एक बहुत ही डिस्टिंक्ट स्टाइल है, यूनिक स्टाइल है, जो कि हमको इंडियन कैटरिंग में देखने को मिलता है, एंड मोस्टली प्रिवलेंट इन द स्टेट्स ऑफ राजस्थान एंड गुजरात, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको ये जो चीज है इसमें मैं एक चीज बताता हूँ आपको कि जो हमारे यहाँ पे एक किचन में जो एक इम्पोर्टेंट चीज जो आई है हमारे यहाँ पे, वो चीज थी कि जब होटल्स जो थे, और ये अराउंड अराउंड स्टार्ट हुआ है 1980s या 1970s के टाइम से, जब होटल्स इंडिया में बहुत ही अच्छे तरीके से प्रॉस्पर कर रहे थे। उस समय पे क्या हुआ कि होटल्स के बीच में कंपटीशन बहुत ज्यादा होने लगा, किसकी वजह से, जो फॉरेन टूरिस्ट हैं उनकी वजह से। जो लोग यहाँ पे क्योंकि विदेशी नागरिक भी यहाँ पे आना, इंडिया में आना स्टार्ट स्टार्ट हो गए थे। जैसे बहुत सारे लोग थे चाइना से आते थे, इटली से आते थे, फ्रांस से आते थे या अमेरिका से आते थे। तो ये जो लोग थे बेसिकली हमारे यहाँ पे इंडियन फूड काफी ज्यादा सर्व होता था, उसके अलावा फॉरेन फूड भी सर्व होता था, लेकिन फॉरेन फूड में जो हमारी जो एक्सपर्टीज थी वो उतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि जो यहाँ पे जो शेफ हुआ करते थे उस समय पे फॉरेन फूड बनाने वाले, वो इंडियन शेफ ही हुआ करते थे। तो वो एक्सपर्टीज उतनी अच्छी थी नहीं कि वो उतना अच्छा वो फॉरेन डिश को बना पाए। तो यहाँ पे एक चीज 1970s और 80s में स्टार्ट हुई, वो चीज थी कि इंडियन होटल्स ने बाहर से शेफ्स को हायर करना स्टार्ट किया, जो ऑथेंटिक उस जगह के जो शेफ हुआ करते थे उनको हायर करना स्टार्ट किया, ताकि वो लोग उस ऑथेंटिसिटी को कायम रख सकें जो कि वहां की कुजीन में है। एग्जाम्पल के लिए जैसे चाइनीज अगर यहाँ पे सर्व हो रहा है तो वो लोग क्या करने लगे, चाइनीज शेफ को चाइना से ही बुलाने लगे
कि भाई आप हमारे यहाँ पे आइए और चाइनीज फूड बनाइए, क्योंकि जाहिर सी बात है जो इंसान जिस कंट्री का है वो उस कंट्री का खाना ज्यादा बेहतर तरीके से बना सकता है। तो ये एक चीज कैटरिंग में एक हम लोग कह सकते हैं कि इवोल्यूशन यहाँ पे हमारा हुआ है होटल इंडस्ट्री में, कि हम लोगों ने बाहर से जो फॉरेन शेफ्स थे उनको हायर करना स्टार्ट किया कैटरिंग के लिए। ठीक है। इसके बाद लास्ट एक चीज है जो कि इंडियन कैटरिंग में है हमारे लिए, वो ये है कि अगर हम लोग बात करें इंडियन कैटरिंग की, तो इंडियन कैटरिंग इंडस्ट्री का जो कल्चर और हेरिटेज है वो काफी पुराना है और काफी प्रॉस्परिंग है। क्यों? क्योंकि थ्रू आउट द कंट्री अगर हम लोग बात करें अपने इंडिया की, अगर आप जम्मू में जाएंगे तो आपको अलग खाना मिलेगा, अगर आप दक्षिण में जाएंगे तो आपको अलग खाना मिलेगा। यू गो टू वेस्ट यू विल हैव डिफरेंट कुजीन, यू गो टू ईस्ट यू विल हैव डिफरेंट कुजीन। सो जस्ट बिकॉज डिस्टिंक्शन थ्रू आउट द कंट्री, जो भी हमारा जो क्यूजीन में आप लोग देख सकते हैं कि अलग अलग तरीके के डिशेस, अलग अलग तरीके के इंग्रेडिएंट्स, टेस्ट, इतनी ज्यादा विविधता, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी होने के कारण ही हमारी जो कंट्री की कुजीन्स हैं वो काफी ज्यादा फेमस हैं। और हमारा जो देश है वो कैटरिंग इंडस्ट्री में इसीलिए आगे बढ़ रहा है क्योंकि हमारे पास ऑफर करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। हमारा खाना खा के बाहर के लोग कभी बोर नहीं हो सकते। तो ये चीज एक बहुत ही अच्छी है इंडियन कैटरिंग इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए। ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी जो कि हम लोगों ने डिस्कस करी कि इंडिया में कैटरिंग इंडस्ट्री किस तरीके से आई, क्या क्या चेंजेस आए टाइम टाइम पे इंडिया की कैटरिंग इंडस्ट्री में, क्या क्या अलग अलग चीजें हैं इंडिया में कैटरिंग इंडस्ट्री में। ठीक है। तो यही सब इम्पोर्टेंट है इसमें। हालांकि ये जो टॉपिक है अगेन एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है। बट यस, कैटरिंग की जो डेफिनेशन है ये आपको एज अ मैं कहूंगा कि जनरल नॉलेज का पार्ट है कि आपको पता होना चाहिए। क्योंकि एग्जाम में नहीं पूछूंगा कह दिया का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को बस इसको छोड़ के बैठ जाओगे, चलो एग्जाम में तो आएगा नहीं तो हमें क्या पढ़ना। ये नहीं है, आप लोगों को ये पता जरूर होना चाहिए कि कैटरिंग इंडस्ट्री है क्या, किस तरीके से ग्रोथ हुई है इंडस्ट्री की, और कैटरिंग की डेफिनेशन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैटरिंग। ठीक है। तो ये कुछ चीजें आपको बोलनी जरूर आनी चाहिए कि क्या क्या होती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे कैटरिंग के टाइप्स क्या क्या होते हैं, कितने टाइप की कैटरिंग होती हैं। ठीक है। और इसके अलावा एक चीज और अच्छा ठीक है, चलो ये तो हमारा कैटरिंग का और ये हॉस्पिटैलिटी का ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। इसमें इसके अलावा और कुछ है नहीं। आप लोगों के मन में अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है। इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो जो कि आप लोगों को समझ में ना आया हो तो वो आप लोग पूछ सकते हो। एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ सकते हो। आप लोग अपना ऑडियो आउटपुट भी ऑन कर सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है। क्योंकि अभी क्लास ओवर हो चुकी है तो आप थ्रू वाया ऑडियो भी यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द टॉपिक। किसी को कोई क्वेश्चन है, पूछ रहे हैं सर। आप डाउट होगा आप लोगों को तो पूछो उस चीज को। कहीं पे कोई चीज समझ में ना आई हो जो कि रिपीट करनी हो दोबारा से। अरशद, आज कोई क्वेश्चन नहीं है तुम्हारे पास?
अरशद, ये आपका ये रिकॉर्ड हो रहा है, ये प्लीज इसमें ऐसे कमेंट्स मत करिए। आपको क्वेश्चन चलिए ठीक है, तो सभी लोगों को समझ में आ गया है टॉपिक। आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, इसका मतलब आप लोगों को समझ में आ गया है टॉपिक। टॉपिक यही समझो मैं। फिर भी ये क्योंकि एक रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा ये वीडियो, सो you can get back to the video again if you have any doubt and go through it, and if later you find any doubt you can get back to me and ask the question जो भी आपको लगता है कि कहीं पे हमको समझ में ना आया हो। ठीक है।